तो देखिए आज हम लोग को पढ़ना है रोल ऑफ द पीजेंट्री, पुअर पीजेंट्री, है ना, पीजेंट्री, पुअर पीजेंट्री इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो पुअर पीजेंट्स थे उनका क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो चलिए देखते हैं। एग्जैक्टली इन्होंने पहले तो 1934 में ज्वाइन किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये इंटरेस्टेड थे, ये सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे कि इनका रेवेन्यू जो उनको रेंट, ये क्या होते थे, पुअर जो पीजेंट थे वो किराए से लेते थे ज़मीनों को, तो काफ़ी सालों से किराए से लेके रखे थे। लेकिन एग्जैक्टली हो ये रहा था कि ये ना टाइमली पे नहीं कर पा रहे थे, किसको, रेवेन्यू को, रेंट को, रेवेन्यू या रेंट दोनों की एक ही बात है। तो रेंट को ये टाइमली पे नहीं कर पा रहे थे, तो इनको ये लगा कि टैक्सेस जो रेंट जो है वो ना सिर्फ रेवेन्यू जो है वो सिर्फ ना तो लोअर होगा, कम होंगी, बल्कि इनको ये लगा रेमिशन हो जाएगा रेंट का, मतलब पूरी तरह से माफ़ी मिल जाएगी। पिछले कई सालों से ये रेंट नहीं पटा पा रहे थे लैंड का। कई लोग पुअर जो पीजेंट थे उनके पास लैंड तो होते नहीं थे, तो वो अधिकतर लोगों के पास, तो वो क्या करते थे, खेती करने के लिए लैंड को रेंट पे लेते थे। दूसरा, इसके चलते ये कई सालों से रेंट नहीं पटा पा रहे थे, तो ये क्या डिप्रेशन में जा रहे थे, ठीक है। और कैश इनकम इनका डिक्रीज़ हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये पटा नहीं पा रहे थे। अच्छा, पटा नहीं पाने के कारण ये डिप्रेशन में जा रहे थे, और इनका कैश इनकम जो है, कैश जो है ड्विंडल होते जा रहा था, मतलब कम होते जा रहा था, ठीक है। तो इसके चलते ये क्या हो रहे थे, थोड़े से डिप्रेस हो रहे थे और डिसअपॉइंट हो रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, 1931 में क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया, मूवमेंट को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो क्या हुआ, अच्छा, रेट को रिवाइज किए बिना, है ना, रेट्स में ना लोअर किया गया ना रिवाइज, मतलब रेट को लोअर नहीं किया गया, कम नहीं किया गया, तो इसके चलते डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट में आ गए कौन, पुअर पीसेंट्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, ये हाईली डिसअपॉइंटेड हो गए फार्मर्स, तो इन्होंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया नो रेंट कैंपेन। इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, फार्मर्स ने नो रेंट कैंपेन चालू कर दिया। पर कांग्रेस ने इस क्या नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो रिच पीजेंट्स को या रिच लैंडलॉर्ड्स या पीजेंट्स को वो नाराज़ और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, क्योंकि उनको लगता था कि रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड नाराज़ हुए तो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो डेंजर में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो अपसेट नहीं करना चाहते थे लैंडलॉर्ड्स को और रिच पीजेंट्स को, बट पुअर पीजेंट्स इससे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे या तो लोअर हो रेवेन्यू, या तो पूरा रेमिशन हो जाए, माफ़ी मिल जाए, छूट मिल जाए। और कई रिच लैंडलॉर्ड्स ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट करने से किस में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया 1932 में, और पीजेंट्स ने ज्वाइन किया अलग अलग टाइप से रेडिकल मूवमेंट्स को, ऐसा नहीं है पुअर पीजेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, पर उनके जो कैप्टन्स थे वो सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे, ठीक है। पुअर पीजेंट्स ने ज्वाइन किया 1932 में जब ये रीलॉन्च हुआ, लेकिन उनके जो हेड थे, जो लीड कर रहे थे, या तो वो सोशलिस्ट थे या तो वो कम्युनिस्ट थे।